हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, सफलता तक जाने वाला मार्ग हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एसएससी सीजीएल एनालिसिस 2023 यानी कि 17 जुलाई का एग्जाम हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके और जो शिफ्ट होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए भी रिलेटेड रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो लोग एग्जाम देकर के आ गए हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। वो लोग देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, ये मेरे पास सवाल आया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 7 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, जब यहां पर प्लस की बात कर दे और यहां पर माइनस की बात कर दे तो इसके लिए राहुल भैया का एक तूफानी ट्रिक आता है। और ट्रिक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्लस माइनस रूट अंडर, इसको मानते हैं ए, इसको क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 4, बस यही गेम है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए यहां पर अच्छा एक चीज और, यहां पर प्लस और माइनस हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या है, 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4, 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 45 हो जाएगा। और देखिए रूट अंडर 45 से क्या निकल के आ जाएगा, तो 3 निकल के आ जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 5। कैसे, 3 3 और 5 45। इस तरह से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। और आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि शंकु की त्रिज्या, ध्यान से देखिएगा, यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, एक समान है। ठीक है, यानी कि h बराबर क्या दिया है, r है, तथा तिरछी ऊंचाई यानी कि l बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा है, शंकु यानी कि कोण का वॉल्यूम पूछा है कि इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक शंकु बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया h और ये हो गया r। ठीक है, ये दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है, यानी कि कितना, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बराबर ये कितना हो जाएगा। इसको देखिए, एच बराबर आर है तो हम लिख सकते हैं कि 2r स्क्वायर इस तरह से, यानी कि 25/2 बराबर आर स्क्वायर। इस तरह से आर बराबर क्या मिला, तो 5/√2 के स्क्वायर जब इधर आएगा तो इस हिसाब से ये होगा। हमसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, तो इसका जब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 1/3 पाई आर कितना, आर स्क्वायर इतने, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/2 और फिर एच कितना हो जाएगा, वही होगा जो आर की वैल्यू होगा, यानी कि 5/√2। इस तरह से क्या होगा, तो 25 5 25 से 125 और ये 3 दूनी का 6√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल 5 हो, ठीक है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया, x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, कब, जब निकालना होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसके लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल किया, यानी कि 2 बार काम हमको करना पड़ेगा। तो चलिए a बराबर क्या है, 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 25 में से 2 गया तो 23 होगा। और फिर क्या करेंगे, इसी का कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस 2, यानी कि 529 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 527 आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल अगली बार एग्जाम में है जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, त्रिकोणमिति से क्या है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इसको या तो इसको या इसको किसी को भी क्या करेंगे, हम कॉस में चेंज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर, इसको हम 90 डिग्री में से यदि हम 25 डिग्री को माइनस कर दें, ठीक है, और नहीं 25 नहीं, यहाँ पर 65 हो जाएगा, 65 डिग्री, तो हमको क्या मिल जाएगा, 25 डिग्री मिल जाएगा। और फिर ये जो है इसको हम सेम यहीं पे रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और फिर प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो पता ही आपको कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला सवाल दिया है कि यदि 2 अंकों का एलसीएम 12 तथा एचसीएफ 2 हो। 2 अंकों का एलसीएम दिया है, कितना दिया है, एलसीएम 12 दिया है और एचसीएफ 2 दिया है। ठीक है, अंकों का दिया है, संख्या का नहीं, अंकों का। तो बोल रहा है कि उन अंकों का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। दोस्तों मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, रूट अंडर ए बी। अब सोचिएगा कि ए क्या है, बी क्या है, ये इसको मान लीजिए ए, तो इसको मानना पड़ेगा क्या, बी, बस बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने
2। देखिए 12 दूनी 24 रूट अंडर 24 और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए 6 चौका 24 यानी कि इसमें से 4 निकला और 4 के लिए 2 निकला और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या दिया है कि यदि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल 4/5 हो तो साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहां पर दो इसका कर दीजिए दोनों साइड क्या स्क्वायर, क्या मिला साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस फिर क्या होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा तो 16/25। एक गया इधर, एक यहां से उठा इधर गया, चलिए यहां से उठाया इधर ला दिया तो कितना हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा तो 16 - 25 बटा में हो जाएगा क्या 25, यानी क्या मिला -9/25। अब देखिए यहां पर क्या है 2 है, 2 यहां से उठा और इसके साथ क्या हो गया गुना हो गया, ये यहां से 2 खत्म। ठीक है, बटा में के नीचे आ गया यानी कि -9/50 इसका क्या हो जाएगा सुपर आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। दिया है दोस्तों यहां पर सवाल देखिएगा क्या कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या DEF क्या है समरूप है और उनके परिमापों का अनुपात दिया है, कितना दिया है 40:12 दिया है और क्या दिया है कि DE बराबर 6 है। तो AB का वैल्यू ज्ञात करना है कि AB बराबर क्या होगा। दोस्तों यहां पर देखिए 2 त्रिभुज है, ठीक है 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में यहां पर क्या दिया है कि ABC और यहां पर दिया है आपका DEF, इस हिसाब से दिया है। फिर क्या वैल्यू दिया है कि DE बराबर दिया है 6, DE बराबर कितना दिया है ये दिया है 6, तो इसका पूछा है कि क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज जो ABC है, ठीक है वो क्या है समरूप है त्रिभुज किसका DEF का। यहां से देखिए A से B पर गया तो यहां से क्या आ गया D से E पर गया, इसी हिसाब से। और एक चीज दिया क्या इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो है परिमाप का रेशियो दिया है कितना 40:12। यहां पर एक चीज देखिएगा ये कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आएगा यानी क्या देखिए तो यहां से DE का वैल्यू 6 तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा AB का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी जीवा यानी कि कॉर्ड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर ये क्या है एक वृत्त है, ठीक है वृत्त का ये क्या हुआ सेंटर हुआ और ये क्या है इसका जीवा है, ठीक है ये हुआ इसका जीवा हुआ। यहां से ये इसकी क्या हुआ त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, यहां से ये डाला गया है लंब और इसी की लंबाई पूछा है कि क्या होगा। ठीक है इसका लंबाई पूछा है कि क्या होगा और ये यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है यहां से यहां तक दिया है 10 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर जो दिया हुआ कहानी के हिसाब से कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल ऑफ एरिया कितना दिया है, एरिया बराबर दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। होता क्या है पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 616। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616। ये देखिए 22 ले कट गया क्या में 28 में तो आर देखिए अब आर हमको निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 7 गुने 28 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 7 28 हो गया यानी कि इसमें से निकल के आया 2 गुने 7 है तो आर की वैल्यू क्या मिला 14 सेंटीमीटर। ठीक है यानी कि ये यहां से यहां तक के वैल्यू कितना है 14। ठीक है 14 सेंटीमीटर हमको निकालना है ये। तो अब आ गया यहां पर पाइथागोरस प्रमेय, क्या निकालना है लंब निकालना है तो P इक्वल हो जाएगा रूट अंडर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है 14 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना आधार यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 196 घटाओ 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 171 यानी कि क्या मिला रूट अंडर 171 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में, ठीक है ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को कितने 36 दिन में पूरा करता है। यदि ये तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे समाप्त करेंगे। आराम से देखिएगा दोस्तों ए का वर्ग कितना है 16 दिन, ठीक है बी का कितना है बी का 24 दिन और सी का कितना है 36 दिन। सबसे पहले निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 144 आएगा। अब क्या करेंगे कि ए का इफिशियंसी निकालेंगे यानी कि दक्षता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 9 44 इसका आ गया 9,
इसका देखेंगे तो 24 छक 44 से 6 और इसका देखें तो 36 चौके 144, यानी ये इसका आया एफिशिएंसी। हमको निकालना है तीनों का वर्क यानी A प्लस B प्लस C, तो क्या हो जाएगा टोटल यानी कि 144 और इनका एफिशिएंसी इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 10 9 19, यानी इतना डेज लगेगा इनको बनाने में और यही होगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का यानी कि एरिया का जो रेशियो दिया है कितना दिया है 7:5 तथा उसके ऊंचाई का रेशियो दिया है 3:5, तो उसके आधार का क्या यानी कि रेशियो निकालना है, लेंथ का रेशियो निकालना है। दोस्तों क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है कि एरिया का जो रेशियो हो, एरिया का रेशियो कितना दिया है 7:5 दिया है, ठीक है, यानी कि 7:5 दिया है। फिर क्या दिया है उसके ऊंचाई का जो रेशियो दिया है कितना दिया है 3:5 दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है बेस का यानी आधार का निकालना है, तो बेस का जब निकालना होता है रेशियो तो क्या हो जाता है पता है, एरिया और बटा में आपका हो जाएगा हाइट, ठीक है। कैसे निकाल, अब आप देखिए यहाँ पर एरिया कैसे होगा और इसका हाइट क्या होगा। क्या करेंगे देखिए, तिरछी गुना कर देते हैं, इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना, तो 7 5 35 ये आ गया ऊपर में और ये 5 3 15 ये आ गया नीचे में। ये देखिए 5 से कटा 5 7 35 5 3 15 यानी कि 7:3 और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दिया है कि एक 693 मीटर लंबा वृत्ताकार क्या है पथ है, एक रास्ता है जिस पर दो व्यक्ति हैं, कितने दो व्यक्ति हैं दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक की चाल दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड तथा दूसरे की चाल दिया है 2.85 मीटर पर सेकेंड। तो बता रहा है कि कितने समय में वे लोग क्या होंगे आपस में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त पर इसका जो दिया हुआ है ना, ये पूरा इसका जो पेरीमीटर दिया है कितना दिया है 693 दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है। उसके बाद इस एक की लंबाई दिया है 2.85, ये क्या दिया है मीटर पर सेकेंड में इसका चाल दिया है, लंबाई नहीं बल्कि चाल दिया है, ठीक है। उसके बाद एक क्या चाल दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड दिया है, इसका चाल दिया है, ठीक है। अब देखिए जब एक ही डायरेक्शन में जब वो दोनों भाग रहे हैं तो क्या होगा, उनका जो चाल होगा वो घटेगा तो चाल कितना निकल कर आएगा वहां पर, तो ये आ गया आपका यहाँ पर आ गया 5 और फिर आ गया 3.1 यानी कि स्पीड आया उनका कितना 1.35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है इनका डिस्टेंस है, हमको निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 693 मीटर बटा में आ जाएगा क्या 1.35, तो यहाँ पर पॉइंट हटा ऊपर गया 100 आ गया और फिर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर से मीटर खत्म, ये कटा तो 5 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 और इसको 5 से कटाए तो कितना 5 दूनी 10 5 7 35 यानी कि 27। फिर ये देखिए कटेगा 3 से, 3 9 27 और ये 3 से कटा तो 3 दूनी 6 3 3 का 9 1 यानी कि इतना आया। अब इसको गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर रेडी है। क्या हो जाएगा, तो आ गया आपका 2, फिर आएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 पर 1 0 और बट्टा में क्या ये 9 सेकेंड गया ऊपर, यानी इतना सेकेंड में क्या होगा वे एक दूसरे को आपस में मिल जाएंगे। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या दिया है कि आदर्श किसी काम को 12 दिनों में, ठीक है, पूरा करता है, ऋषभ उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, फिर हरीश उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, हरीश का बोल दिया है, जबकि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में 5 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों टाइम एंड वर्क से तो एकदम पूछिए मत, इतना ना सवाल दे रखा है कि क्या बताएं, 14 तारीख को भी दिया था और इसमें भी दिया है फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए तो आदर्श भैया कहाँ है, तो आदर्श किसी काम को कितने दिन में 12 दिन में पूरा करता है। चलिए ऋषभ के लिए आर लिख दिया, ऋषभ किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और ये दोनों मिल करके तीनों ऋषभ और हरीश तीनों मिल करके किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो हरीश कितने दिनों में करेगा यही पूछा है बस। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम, क्या मिला 60 मिलेगा, ठीक है, एलसीएम हुआ 60। इसका एफिशिएंसी तो 12 पंजे 60 20 तिहाई 60 और ये कितना हो जाएगा 12, कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी है। इन दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए तो कितना मिला 8 और ये कितना, ये टोटल इन तीनों का मिला करके कितना है 12 है, तो 12 में से इनको माइनस कीजिए कितना मिला 4। अब जो 4 मिला ना वही मिला किसका, इसका, यानी कि क्या दिया है
हरीश, हरीश का मिला एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा भी क्या है कि हरीश जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल काम है 4, हरीश के लिए एफिशिएंसी हो जाएगा ये, टोटल काम 60 और हरीश के लिए एफिशिएंसी ये कट के कितना आ गया, 15 दिन में हरीश क्या करेगा, उस काम को पूरा करेगा। यही आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों यहां पर देखिएगा, यहां पर बोला है कि कौन सा बटा ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ग्राहक के हित में कौन सा इसमें बटा होगा। यानी कि कभी हम गए सामान लेने के लिए, तो जो दुकानदार है पहले दिया 25% का छूट, ठीक है, उसके बाद फिर दिया 5% का छूट। यहां पर देखिए 25 और 5 जोड़े तो कितना मिला, 30%, ओके। फिर यहां पर बोल रहा है कि शुरू में दिया 15% का छूट और फिर दिया 15% का छूट, यानी ये भी मिला कितना, 30%। दोस्तों ये 2 बार छूट दिया है, क्रमिक छूट दिया है, तो 30% पे आया है, ठीक है। यानी और ये भी छूट दिया है तो 30%। ध्यान दीजिएगा जोड़ने पर 30, ठीक है, जोड़ने पर 30 आया है, ये डायरेक्ट 30 नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देख रहे हैं तो आपको तो लग रहा होगा कि ये भी देखिए 25 5 30, ये भी 15 15 30 और ये यहां पर 30। तो दोस्तों कभी भी जब क्रमिक छूट देगा तो हमेशा 30 तो लग रहा है, लेकिन ये 30 से क्या होगा, 30 से छोटा ही होगा, 30 से छोटा ही होगा। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ना ये होगा ना ये होगा, कौन सा होगा, जो डायरेक्ट दिया है हमको 30% का छूट, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो सवाल को बोल रहा है कि एक चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबे पथ पर क्या हो रहा है, भाग रहा है। 3 मिनट बाद, ध्यान से देखिएगा, 3 मिनट बाद जो है पुलिस को पता चला और वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी यानी क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो बताना है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर है चोर, ठीक है, और यहां पर है पुलिस का चाल दे रखा है कितना, 9 किलोमीटर पर घंटा, और यहां पर दे रखा है कितना इसका, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस टोटल दिया है कितना, 300 मीटर का दिया है। और जो 3 मिनट बाद पुलिस आती है, ध्यान से देखिएगा, 3 मिनट बाद आती है, तो जब इसको हम सेकंड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 सेकंड। क्यों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब दोनों एक ही मतलब डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यहां से इधर चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रहा है, तो जब एक ही डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, चाल घटता है, यानी कि इसके और इसके बीच का क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अंत। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो क्या यह किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और फिर कितना है, 3 मिनट दिया है ना, तो 3 मिनट का कितना हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा। सेकंड से सेकंड खत्म, ये देखिए ये कट के आ गया कितना, 10, यानी कि 50 मीटर। 3 मिनट बाद जब पुलिस जगी और ठीक है जब पीछा की, तब तक चोर क्या 50 मीटर भाग चुका था। लेकिन अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो बस 300 में से 50 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 250 मीटर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ भागिए मत। अभी तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।